चारों तरफ आपको भूत भुलैया आकार नुमा सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो गिनती में कुल 3500 बताई जाती हैं और इन्हीं सीढ़ियों के अंदर छुपा हुआ है भूत भुलैया का रहस्य। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉग क्रिएटर अखिलेश में। आपको ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहां का इतिहास आज भी बहुत रहस्यमयी बना हुआ है। तो आओ दोस्तों, चलते हैं डिस्ट्रिक्ट दौसा की आवानेरी चांद बावड़ी पे। इसका इतिहास बताया जाता है कि करीबन 1200 वर्ष पहले यानी 9वीं शताब्दी में एक बहुत ही महान, एक बहुत ही योग्य शासक सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम राजा महिर भोज। इनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था। राजा महिर भोज का दूसरा नाम चांद और चंदा था, इसी कारण इस बावड़ी का नाम भी चांद बावड़ी पड़ गया। जब हम इस बावड़ी के पूरे परिसर को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही आकर्षित कर देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ यहाँ पर जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो 50-100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नहीं मिलता। तो आखिर ये पत्थर आया कहाँ से, इस बात का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। जब आप अपनी नज़र बावड़ी के हर हिस्से में घुमाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हिंदू कलाकृतियों को यहाँ पर तराशा गया है, यहाँ पर बनाया गया है। अगर कुछ बात इस बावड़ी की जाए तो यह बावड़ी तकरीबन 13 मंजिल की मंजिल आकार की एक बावड़ी है। इस बावड़ी को सबसे गहरी बावड़ी होने का टैग भी मिला हुआ है। 35 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी है तथा चारों तरफ आपको यहाँ भूत भुलैया की आकारों जैसी कुछ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर देने वाली सीढ़ियाँ मिलती हैं जो कि गिनती में गिनी जाए तो करीबन 3500 मानी जाती है। इन्हीं सीढ़ियों के अंदर छुपा हुआ है इन सीढ़ियों का राज। तो आइए पता करते हैं इन सीढ़ियों का राज। अगर आप किसी एक सीढ़ी से नीचे जाओगे तो उसी सीढ़ी से दोबारा ऊपर आना लगभग नामुमकिन माना जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही उलझन भरा काम बताया जाता है। तीन तरफ आपको आकर्षित कर देने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देंगी तथा चौथी तरफ एक बिल्डिंग टाइप की एक इमारत बनी हुई है। वहीं पर बना हुआ है राजा रानी का एक बहुत ही सुंदर महल। वर्तमान में हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब कभी भी इसके अंदर जाने की परमिशन तो यहीं से हमें मिलती थी 2-3 सुरंगों का रास्ता, जो कि आसपास की 2-3 बावड़ियों से एक दूसरे के साथ मिली हुई, जिनमें से एक बावड़ी दौसा जिले के भांडा रेंज की किसी एक बावड़ी के साथ जुड़ी हुई थी। जब आप चांद बावड़ी के पूरे परिसर में घूमेंगे तो आपको चारों तरफ खंडित हुई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। खंडित होने का कारण ये था कि मुगल शासक जिनका नाम था महमूद गजनवी, इनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। ये किया गया था इनके द्वारा सभी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया तथा सब मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है या फिर कोई मूर्ति टूट जाती है तो हम उनको मंदिर में नहीं रखते। यही कारण है कि ये मूर्तियों को बाहर रखा हुआ है। जब हम इन मूर्तियों को बारीकी से देखेंगे तो हम इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस समय कलाकारों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जो कि एक पत्थर को बिना सीमेंट चूने के जोड़ के इतनी बारीकी से कलाकृतियाँ की जाती थी। पत्थर तराश के उसकी सुंदर महीन बारीकी मूर्तियों में तब्दील किया जाता था। दोस्तों, ये जो सारा का सारा इतिहास है जो हमारे हिंदुस्तान के उस गौरवानी समय को बताता है, जो कि हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण बातें तथा किताबों से खोता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चांद बावड़ी के बगल से ही एक हर्षद माता का मंदिर है जिनको हम खुशी की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर भी आक्रमण के दौरान उस मंदिर को भी काफ़ी हानि पहुँचा दी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उनको काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक कर दिया था। तो ये था आज का व्लॉग। दोस्तों, एक पुरानी मान्यता है जो हमारी बुआ जी ने बताया कि कहा जाता है कि पुराने समय में एक आदि शक्ति हुआ करती थी जिसका नाम है जिंद, कुछ ऐसा कहा जाता था। उन्होंने बताया कि जिंद जो है उनके पास बहुत ही शक्ति तथा उनके पास बहुत ही पैसा हुआ करता था। तो उस समय पैसा होना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में ही। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब ये चांद बावड़ी का निर्माण हुआ था तो वो केवल एक ही रात में निर्माण कर दिया था। पूरी चांद बावड़ी का एक ही रात में निर्माण होना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जो ये बीच में आप कुंड देख रहे हो, इसके अंदर पूरे का पूरा सोने का रथ समाया हुआ है। जी दोस्तों, सोने का रथ। तो इसी चक्कर में बहुत से लोग सोने के रथ के चक्कर में कुंड में गए, लेकिन वो आज तक नहीं आए। तीसरी मान्यता यह है कि जब
चांद बावड़ी का निर्माण हुआ था तो एक बारात यहाँ पर ठहरी थी। करीबन 1500 लोग, एक बारात में 1500 लोग थे। तो वो इन सुरंगों के अंदर गए, लेकिन वो आज तक कहाँ गए उनका इतिहास आज भी एक रहस्यमयी बना हुआ है। अगर आपको चांद बावड़ी की अनकही अनसुनी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी कुछ ऐतिहासिक धरोहर के साथ वापिस। तब तक के लिए